नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। पुलिस कर्मियों का मानवीय चेहरा, पक्षी मेले से पक्षी संरक्षण, प्लास्टिक से बनी पशु मूर्तियां, खर्च कम करने वाला ट्रांजिस्टर, ध्वनि से दूर होगा कैंसर। साइकिल चलाकर घर घर खाना पहुंचाने वाले एक युवा को पुलिस कर्मियों ने दिलाई मोटरसाइकिल। सुनते हैं मध्य प्रदेश की एक खबर। इंदौर के कुछ पुलिस कर्मियों ने एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म के 22 वर्षीय कर्मचारी के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है। उन्होंने जब उसे अपनी साइकिल पर लोगों के घरों में खाने के पार्सल पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखा तो उन्होंने इसका काम हल्का करने के लिए ऐसा किया। थाना प्रभारी तहजीब काजी ने रात में गश्त के दौरान देखा कि पसीने से लथपथ जय हल्दे नामक एक युवा फूड पार्सल पहुंचाने के लिए तेजी से साइकिल चला रहा था। इस अधिकारी ने पाया कि उस बच्चे का परिवार आर्थिक समस्या का सामना कर रहा था और उसके पास मोटरसाइकिल के लिए पैसे नहीं थे। तब विजयनगर पुलिस स्टेशन के कर्मियों ने प्रारंभिक भुगतान के लिए पैसे का योगदान किया और इस युवा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी। इस डिलीवरी मैन ने पुलिस से कहा था कि वह बाकी किस्तों का भुगतान खुद करेगा। इससे पहले जय अपनी साइकिल पर 6 से 8 खाने के पार्सल पहुंचाता था, लेकिन अब मोटरसाइकिल पर वह 15 से 20 पार्सल पहुंचाता रहा है। सहूलियत के साथ साथ उसकी आमदनी भी बढ़ गई है। जयपुर का पक्षी मेला पक्षी संरक्षण के लिए मददगार साबित हो रहा है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। राजस्थान में पक्षियों के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक मानसागर झील के तट पर आयोजित वार्षिक पक्षी मेले की अवधारणा जयपुर में सफल साबित हो रही है। राज्य में वन्यजीव उत्साही और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पक्षी प्रेमियों को एक अनोखा अनुभव देने के लिए इस मेले का आयोजन किया था। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के विशेषज्ञों की सहायता से इस 400 साल पुराने झील में जलीय पक्षियों को देखने के लिए आगंतुक बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। सैकड़ों प्रकृति प्रेमी, पक्षी देखने वाले और स्थानीय स्कूलों के छात्र तथा शिक्षक इन मेलों के दौरान झील के किनारे पर दूरबीन की मदद से अपने प्राकृतिक आवास में पक्षी देखने के अवसर से उत्साहित थे। मेले के मुख्य आयोजक टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इन पक्षियों पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें उनके वर्गीकरण तथा सामान्य नाम और पहचान योग्य चित्र हैं। विशेषज्ञों ने प्रवासी पक्षियों के बेहतर दस्तावेजीकरण का आह्वान किया है, जिनमें से कई पक्षी हर साल भारत की यात्रा करते हैं और मान सागर में सर्दी बिताने के बाद प्रजनन के लिए रूस, मंगोलिया और चीन में अपने मूल स्थानों पर वापस जाते हैं। समुद्री जीवों की विशाल रंगीन मूर्तियों से प्रदूषण कम करने की कोशिश। जानते हैं इस अनोखे प्रयास के बारे में। समुद्र में हो रहे प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समुद्री जीवों के विशाल रंगीन मूर्तियां पूरे अमेरिका में प्रदर्शित हो रही हैं। ये मूर्तियां पूरी तरह समुद्र से निकाले गए प्लास्टिक से बनी है। इस प्रदूषणकारी प्लास्टिक को स्वयंसेवकों द्वारा उठाया गया और कलाकारों द्वारा ये आकर्षक मूर्तियां बनाई गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से वॉश्ड अशोर अंडरटेकिंग संस्था समुद्र संरक्षण का संदेश देने का प्रयास कर रही है। इन मूर्तियों की भव्यता को बनाए रखते हुए सुंदरता को बचा रही है। 2021 में शुरू हुए इस प्रयास के माध्यम से 300 मील समुद्र तटों को साफ किया गया है और प्रदूषणकारी प्लास्टिक बड़े पैमाने पर संसाधित किया गया है। 14,000 से अधिक लोगों ने समुद्र तट की सफाई के लिए स्वेच्छा से काम किया। एक नया ट्रांजिस्टर जो दुनिया के डिजिटल ऊर्जा खर्च में कटौती कर सकता है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। 20वीं सदी का सबसे छोटा लेकिन सबसे भव्य आविष्कार है एक ट्रांजिस्टर जो डिजिटल मेमोरी की दुनिया की बढ़ती भूख मिटाने में मदद कर सकता है और इससे ऊर्जा का खर्च 5% तक कम हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के क्रिश्चियन बेनेट, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो के जोनाथन बर्ड और के हे ने हाल ही में पहला मैग्नेटो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर तैयार किया है। नेब्रास्का के भौतिक वैज्ञानिक पीटर डाउनबेन ने कहा कि किसी भी माइक्रो इलेक्ट्रिक उपकरण की ऊर्जा खपत रोकने के साथ डेटा स्टोर करने के लिए आवश्यक ट्रांजिस्टर की संख्या को 75% तक कम कर सकता है। इस अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के
स्थापित कार्यक्रम से समर्थन मिला है और सेमीकंडक्टर रिसर्च कॉर्पोरेशन द्वारा इसे वित्त पोषित किया गया है। कैंसर का उपचार करने के लिए वैज्ञानिक अब ध्वनि का उपचार करेंगे। कैसे होगा ये, आइए जानते हैं। केंद्रित अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने लिवर ट्यूमर की मात्रा को 75% तक नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। शोधकर्ताओं के अनुसार 80% जानवरों में कैंसर नष्ट हो गया था। जिन 3 महीनों में उनकी निगरानी की थी, उनमें पुनरावृत्ति का कोई संकेत नहीं था। यह उपचार, जिसे हिस्टोटिप्सी कहा जाता है, उसका वर्तमान में यकृत कैंसर वाले मनुष्यों में परीक्षण किया जा रहा है। मिशिगन विश्वविद्यालय में विकसित हिस्टोटिप्सी कैंसर के सबसे घातक रूपों में से एक के रोगियों के लिए नई आशा प्रदान करता है। यकृत कैंसर में 5 साल तक जीवित रहने का दर अमेरिका में वर्तमान में 18% से कम रोगियों में है। यह तकनीक कैंसर के ट्यूमर को शारीरिक रूप से बाधित करने के लिए अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को नियोजित करती है। पूरे ट्यूमर को लक्षित करना अक्सर संभव नहीं होता है, लेकिन आंशिक उपचार के परिणाम स्वरूप 81% इलाज में पूर्ण प्रतिगमन स्थापित हुआ है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।